हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी फॉर आईटी जेई एंड नीट। कल मेंस का 2024 के लिए सिलेबस फाइनली अनाउंस हो गया। इसमें कुछ टॉपिक्स जो हटाए गए हैं केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव या केमिस्ट्री पेपर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अच्छा है। क्योंकि आप देखें मेटलर्जी, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, राइट, या फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर, सरफेस केमिस्ट्री, इनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप लोग याद करके फैक्ट को पूरा मेमोराइज करके जाते थे। अगर आपको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो फैक्ट याद आया, यू कैन स्कोर गुड, और एल्स दे वर रिलेटिवली अ लोड ऑन अ स्टूडेंट टू स्कोर, राइट। तो अब नए सीन में क्वेश्चंस कैसे होंगे या पेपर का बैलेंस किस तरीके का होगा, ऑफ कोर्स वी कैन नॉट प्रेडिक्ट 100%, बट देर आर टू पॉसिबिलिटीज। दो चीजें हो सकती है। एक कि अभी भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों को 1/3 1/3 1/3 रखते हुए इनऑर्गेनिक के पोर्शन में जो टॉपिक्स बचे हैं, जैसे सॉल्ट एनालिसिस जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस कंट्रीब्यूशन पिछले दिनों कम हो गया था ड्यू टू दीज ऑल इंक्रीज्ड नंबर ऑफ टॉपिक्स, हो सकता है वो वापस बढ़ जाए। या केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, इस तरह से जो इनऑर्गेनिक में टॉपिक बचे हैं उन्हीं की क्वेश्चंस की काउंट बढ़ाकर और तीनों को बराबर बराबर मेंटेन किया जाए। दैट इज वन पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी नंबर 2 कि अगर आप पूरे केमिस्ट्री के सिलेबस को देखें तो अब उसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड फिजिकल आर डेफिनेटली मच मोर एज कंपेयर टू इनऑर्गेनिक। तो ये भी हो सकता है कि उस पूरे पेपर में ऑर्गेनिक और फिजिकल का कंटेंट या पेपर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाकर पूछ ले। और अगर ऐसा हुआ कि फिजिकल के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए या ऑर्गेनिक के नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने के साथ कुछ मोर कॉन्सेप्चुअल या हार्ड भी हो गए, तो अब आप केमिस्ट्री को 40 से 45 मिनट्स में करने की गलती नहीं कर सकते। डेफिनेटली पेपर का लेवल वापस आज से कुछ 5-7 साल पहले वाला जो कि टफर हुआ करता था वैसा हो जाएगा 100%। ईदर वेज इट इज गोइंग टू बी टफर देन 2023 और रीसेंट पास 22। अब जब पेपर टफ होगा तो स्कोर करना, ये स्ट्रेटेजाइज तो करना ही होगा। उसके अलावा उस पर्टिकुलर 3 आवर्स जोन में अगर आपको क्वेश्चंस को स्पीड के साथ विथ एक्यूरेसी अटेम्प्ट करना है तो प्रैक्टिस एंड एक्सपोजर टू गुड क्वेश्चंस आर डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट, राइट। तो प्रैक्टिस के लिए अभी आपके पास 3 मंथ्स हैं विच इज practically more than enough if you practice thoroughly all these days from proper source and exposure to good questions के लिए I would say PYQ is definitely a very good exposure to what actually could come। बट अब जब आप PYQ की बात करते हैं और आप ऐसे 2019 से लेकर 23 तक सारे पेपर करने लग गए तो हो सकता है कि टाइम ज़्यादा लगे और कुछ कॉन्सेप्ट्स रिपीट हों। तो हम उनमें से सिलेक्टिव फ्यू PYQs को लेकर अभी से लेके मेंस तक इसी तरह से आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे ताकि अगर कोई कॉन्सेप्ट आई तो उसको भी हम डिस्कस कर लें और साथ ही साथ आप उस कॉन्सेप्ट को जानकर उसके जैसे और भी जो 2-4 क्वेश्चंस होंगे वो अपने आप धीरे धीरे सॉल्व करते चलें, राइट। तो पहले 3 एपिसोड फिजिकल के सर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली उन्हें भी ज़रूर देख लें, है ना, और पूरी सीरीज को टिल एंड तक फॉलो करें, ठीक। तो अभी हम जो है वो एपिसोड 4 करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ टॉपिक लिख दिया है कि आज मैं हाइड्रोकार्बन करूंगी, बट देर इज नॉट गोइंग टू बी अ फिक्स्ड शेड्यूल और फिक्स्ड ऑर्डर कि यही टॉपिक होगा। ईच एपिसोड के साथ मैं टॉपिक मेंशन कर दूंगी ताकि आप जब भी रिवीजन के लिए प्लेलिस्ट देखें तो आप टॉपिक देखकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक की कॉन्सेप्ट की रिवीजन की ज़रूरत इमीडिएटली है, करेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम हाइड्रोकार्बन के साथ। हाँ, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इमीडिएटली सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक ना सिर्फ लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों, अपनी और ऐसे लोग, साथी, स्टूडेंट्स जिनको इससे बेनिफिट मिल सकता है उनके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, राइट। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज
मोलर मास ऑफ द हाइड्रोकार्बन X विच ऑन ओजोनोलिसिस, तो कौन सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो यहाँ हमें रिवाइज कर लेनी है, इज ओजोनोलिसिस। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन की लिस्ट में आती है, इसलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक में। कंज्यूम्स 1 मोल ऑफ ओजोन पर मोल ऑफ एक्स। जब ये कहा गया ना कि 1 मोल ऑफ ओजोन पर मोल ऑफ एक्स, दिस इज एन इंडिकेशन कि इस पर्टिकुलर अननोन मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, राइट। अब अगर मैं मानूं कि अल्कीन के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट आगे है जिससे हमें हिंट मिल रही है, तो अब मैं ये कह सकती हूं कि एक ओजोन खर्चा हो रहा है तो एक पाई बॉन्ड या एक अल्कीन साइट है। 2 ओजोन होता तो 2 जगह डबल बॉन्ड है, वो अल्का डाइन है। 3 ओजोन खर्चा हो रहे हैं तो वो अल्का ट्राइन है। ठीक, अब मैंने कहा कि प्रोडक्ट से मुझे पता चल रहा है कि इट इज गोइंग टू बी एन अल्कीन, वो देखें, एंड गिव्स 1 मोल ईच ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनोन। आपको 2 चीजें कौन सी दे रहा है ये, इथेनॉल एंड प्रोपेनोन। आइए, तो अगर ये आपको इथेनॉल एंड प्रोपेनोन दे रहा है तो सबसे पहले मैं इनका स्ट्रक्चर बना लूं, और हमसे उस एक्स का जो है मोलर मास पूछा जा रहा है। ठीक, अब जब इस तरह का सवाल आप सॉल्व करेंगे तो आपको अल्कीन की ओजोनलिसिस की रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। अल्कीन का ओजोनलिसिस देखिए, अल्कीन जो होगा जैसे R CH डबल बॉन्ड CH R, राइट। अलग अलग तरह की अल्कीन हो सकती है। इट कुड बी R CR डबल बॉन्ड CH R, इट कुड बी R CR डबल बॉन्ड CH2 एंड सो ऑन। मैं ये नहीं कह रही मैंने सारी पॉसिबिलिटी बना ली, बट लगभग मैंने ये सारी पॉसिबिलिटी बना ली। आप क्या करते हैं, शॉर्ट हैंड से अप्रोच करेंगे, आप इसे तोड़ेंगे और देखिए इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड ओपन हो गए, उस पर आप डबल बॉन्ड ओ लगा दीजिए और इस पर भी आप डबल बॉन्ड ओ लगा दीजिए। दैट इज द डायरेक्ट अप्रोच टू गेट द ओजोनलिसिस प्रोडक्ट। सेम चीज मैं यहाँ करके बताती हूँ, और जो भी आंसर आ रहा हो आप सबसे पहले उसी को ही रिपोर्ट करेंगे। बोले सबसे पहले मतलब बाद में कुछ और करना है क्या? नहीं नहीं, बाद में से मेरा मतलब है कि कई बार ऐसा लिखा होता है कि ओजोनलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 K2Cr2O7, तो आप जो प्रोडक्ट बन रहा होगा उसको ऑक्सीडाइज करा के रिपोर्ट करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि पहले आप ये रिपोर्ट करेंगे, है ना। अगर ऐसी कोई चीज नहीं मेंशन है या सिर्फ वर्ड में मेंशन है कि भाई हम सिर्फ ओजोनलिसिस की बात कर रहे हैं, तो आपको आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है। आप इस तरह से बॉन्ड तोड़ेंगे, दोनों तरफ डबल बॉन्ड ओ लगाएंगे और आंसर दे देंगे। अगर आपको सवाल में प्रोडक्ट दिया है जैसा कि यहाँ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, है ना, अगर आपको सवाल में प्रोडक्ट दिया है तो आप प्रोडक्ट लिखिए पहले। तो मैंने इथेनॉल लिख लिया CH3CHO, ऐसे ही मैंने प्रोपेनोन, आई थिंक आई सेड प्रोपेनॉल, एक्सक्यूज मी, इट इज प्रोपेनोन, तो आप इस तरीके से प्रोपेनोन लिख। जब भी आप ऐसे प्रोडक्ट्स लिखें तो जो आपको प्रैक्टिस डेवलप करनी है वो ये कि डबल बॉन्ड ओ दोनों के आमने सामने आए। ठीक, ये ऐसे लिखे मैंने, है ना। हो सकता है मैं डबल बॉन्ड ओ इधर लिख देती, नीचे लिखती, ऊपर लिखती, नहीं, इनको कैसा लिखना है, आमने सामने लिखना है। और जब ये आमने सामने इस तरह से आ जाएंगे तो शॉर्ट हैंड क्या करना है, ये दोनों ऑक्सीजन आपको गायब कर देने हैं, ये हटा देने हैं, और ये जो दोनों डबल बॉन्ड बचे ना, इनको आप एक्सटेंड कर देंगे इस कार्बन से इस कार्बन तक। बस ये सीधी अप्रोच आप करिए। मेंस में आपका कोई सवाल नहीं रुकना, इससे ज्यादा मैकेनिस्टिक कुछ भी नहीं आना है। तो इसका मतलब है इसका पेरेंट हाइड्रोकार्बन क्या है वो आपको पता चल जाएगा इस अप्रोच से। CH3CH डबल बॉन्ड CH3CH3, ये 2। अच्छा, IUPAC भी हम यहाँ रिवाइज करते हैं, चलें जितनी बार हो, क्योंकि IUPAC भी भूले चुके आ ही जाता है। तो पोजीशन 1 2 3 एंड 4 क्या हो गया, ये 2 ब्यूटीन। 2 पर कौन प्रेजेंट है, मिथाइल।
तो अगर हमें इसे IUPAC पूछा जाता तो हम क्या आंसर देते? क्या बना है? 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। हाँ, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे भाई मास पूछा है, तो मास पूछने के लिए जरा फॉर्मूला लिख लेते हैं। दिख ही रहा है 5 कार्बन है, सो दिस इज गोइंग टू बी C5, और अल्कीन है तो गिनने की जरूरत ही नहीं, CnH2n, तो C5H10। मास पूछा है, मेरे ख्याल से सभी अब तक मास कैलकुलेट कर चुके हैं। 12 5 प्लस 10, तो इट इज गोइंग टू बी 70 ग्राम per mole, and thus the answer that you will report for this question is 70 ग्राम पर मोल। अल्काइन के ओजोनलिसिस की आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि अल्काइन का ओजोनलिसिस ना सिर्फ जेई मेंस बल्कि ना जेई एडवांस में है, ना कभी ओलंपियाड में पूछा गया। पिछले आप 15-20 साल के ओलंपियाड पेपर भी उठा लें तो अल्काइन का ओजोनलिसिस नहीं पूछा जाता, क्योंकि उसमें बहुत सारी इफ एंड बट है विच इज क्वाइट बियॉन्ड द 12th सिलेबस। आप अल्कीन का ही ओजोनलिसिस प्रैक्टिस करिए। अब जनरल अल्कीन की बात तो हमारी हुई है, लेकिन अल्कीन के ओजोनलिसिस जहां दिया है हाइड्रोकार्बन एनसीईआरटी के अंदर, उसमें बेंजीन चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिया है, वो भी मैं यहाँ आपको रिवाइज करा दूं। देखिए, बेंजीन जो है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब अगर हमसे बेंजीन का ओजोनलिसिस पूछा जाता है तो आप इनमें से कोई सा भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यूज कर लीजिए, आंसर आपका एक ही आएगा। और क्योंकि 3 आपने लोकलाइज्ड पाई बॉन्ड बनाए हैं, आप इस तरह से 3 ओजोन का इस्तेमाल दिखाएंगे, है ना। ये मत करना कि 6 ओजोन, ये एक मॉलिक्यूल और ये एक मॉलिक्यूल नहीं है, ये 2 नहीं है, अल्टीमेटली ओनली 1 विल एग्जिस्ट, तो 3 ओजोन का आप इस्तेमाल दिखाएंगे। ठीक, आपने इस तरह से तोड़ा तो इसको भी डबल बॉन्ड ओ देंगे, इसको भी डबल बॉन्ड ओ, और इस तरीके से सभी को हम डबल बॉन्ड ओ दे देंगे, है ना। अब देखिए आप, ये आपका एक मॉलिक्यूल तैयार हो गया है, और ऐसे ही 3 मॉलिक्यूल तैयार हुए हैं। क्या आप रिपोर्ट करेंगे? आप 3 मोल्स ऑफ ग्लाइऑक्सल, ग्लाइकॉल के ऑक्सीडेशन से बना ग्लाइऑक्सल। अब आपने ये लिया तो भी ग्लाइऑक्सल, ये लिया तो भी ग्लाइऑक्सल, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से अपना आंसर प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने डाइलीन लिया, और वो भी सारे नहीं, पर्टिकुलर जो इम्पोर्टेंट है, जो एनसीईआरटी में मेंशन है, और जिसमें अंतर आ जाता है कि आपने कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का यूज करके आंसर दिया है, इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब देखिए, इसके ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, है ना। मेटाजाइलिन पैराजाइलिन में भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन आंसर रिमेन्स सेम। ऑर्थोजाइलिन में आंसर चेंजेस। आइए देखें कैसे। इस वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम आंसर देते हैं, है ना, तो इससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? देखें, बाकी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको डबल बॉन्ड ओ पर, सॉरी, डबल बॉन्ड सी हटाकर डबल बॉन्ड ओ लगाते जाना है। ये देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड ओ CHO, ये आपका एक मॉलिक्यूल तैयार हो गया। CH3 COCHO एक और तैयार होने वाला है, तो मैं इसी को 2 लिख देती हूँ, है ना। और ये हिस्सा आप देख रहे हैं, ये ग्लाइऑक्सल बनने वाला है, तो 2 मॉलिक्यूल इसके और एक मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सल, ये आप बताते हैं इस फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू। वहीं अगर इस सेकंड पर जाते हैं, तो अब देखिए 2 मॉलिक्यूल आप दिखाएंगे ग्लाइऑक्सल, और ये एक मॉलिक्यूल बिल्कुल नया दिखाई दे रहा है, जो आपने फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नहीं बनता पाया, है ना। ये नया मॉलिक्यूल क्या है? ये नया मॉलिक्यूल बना है बच्चों, ओहो, ये डबल बॉन्ड ओ है, COCH3। क्या बोलोगे इसे? ब्यूटेन 2,3 डाइओन, है ना। ये बना, और 2 मॉलिक्यूल आपके ग्लाइऑक्सल अभी भी बन रहे।
अब होगा क्या अगर ये ऑप्शंस में प्रिंट हुआ ए बी सी डी, तो अगर आप केयरफुल नहीं रहे कि दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को यूज करके आपको ऑप्शन टिक करना है, तो डेफिनेटली या तो आप ये टिक करके आएंगे या ये टिक करके आएंगे। और मोर देन वन करेक्ट में, अगर ऑफ कोर्स मेंस में आप बोलेंगे मोर देन वन करेक्ट तो होता नहीं है, क्या मतलब है? कोई बात नहीं, अगर अच्छा पेपर सेटर है तो ऑप्शंस बदल के विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द ओजोनलिसिस ऑफ ऑर्थोजाइलिन, इसको सिंगल में कन्वर्ट करना कोई बहुत बड़ी आर्ट नहीं है, क्योंकि 1, 2 एंड 3 प्रोडक्ट्स होंगे जो बन रहे होंगे और एक कोई भी वो रैंडम डाल दे जो नहीं बन रहा होगा। हो गया सिंगल करेक्ट। एडवांस में इसी क्वेश्चन को पूछना है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फॉर्म ड्यूरिंग ओजोनलिसिस ऑफ ऑर्थोजाइलिन, ये 3 आंसर उसमें टिक करवा लेंगे। इंटीजर में पूछना है तो आपको नंबर ऑफ मोल से संबंधित पूछ लेंगे कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, है ना? तो बहुत सारे, इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन द पेपर सेटर हाउ क्रिएटिव ही इज, बट द क्वेश्चन जो ये है, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको बताया है, जताया है, तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर ऑर्थोजाइलिन पूछा जाए तो आपको दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पर कॉन्सेप्ट लगाने का ध्यान रखना है। मेटाजाइलिन, पैराजाइलिन में आप इस चीज को प्रैक्टिस करिए, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, उसमें दोनों में एक ही आंसर आता है तो वो चल जाता है। ठीक, तो ओजोनलिसिस में आपने क्या क्या खास चीजें देखी? अल्कीन का ओजोनलिसिस आपको आना चाहिए, बेंजीन में ऑर्थोजाइलिन इज इंपॉर्टेंट, दैट इज द मेजर थिंग रिक्वायर्ड फॉर मेंस। आइए अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगेन अ वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या दिया है एरो पर? H3O प्लस। H3O प्लस मतलब बेसिकली मीडियम इज डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट एसिड। मेरे पास रिएक्टेंट में 2 साइट्स हैं जहां H प्लस अटैक कर सकता है। कौन सी? अल्कीन और अल्कोहल। जब भी ऐसा हो कि रिएक्टेंट में एक से ज्यादा साइट्स हों एसिड के अटैक से कार्बोकैटायन के बनने की, तो यू सिलेक्ट ईदर ऑफ द टू, नॉट बोथ एट अ टाइम, ईदर ऑफ द टू, दो में से कोई एक, विच विल अल्टीमेटली गिव यू अ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक, अब इसके लिए आप क्या करेंगे कि भाई ईदर ऑफ द टू हम कैसे जाने? तो आप बना कर देखें। जैसे आपने अगर ये रिएक्टेंट में मैं कहूँ मैंने अल्कीन पर बनाया होता, मैंने H प्लस ऐड किया अल्कीन पर, तो मुझे स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना चाहिए, मैं 3 डिग्री की तरफ जाऊंगी। ठीक, मैंने 3 डिग्री का अलग कार्बोकैटायन अगर बनाया, ठीक है बना लेते हैं, तो यहाँ तो H आ जाएगा, यहाँ प्लस आ गया 1 2 3 और इस पर OH रह गया, तो ये मेरा कार्बोकैटायन है। क्या मिल रहा है इसको? 6 अल्फा H, एंड यस देयर इज प्लस आई फ्रॉम डिफरेंट साइड्स। ये मेरे पास टोटल इस कार्बोकैटायन में मुझे मिल रहा है। अब अगर मैं अल्कोहल पर यही काम करवाऊं, है ना, अगर मैं अल्कोहल पर करवाती हूँ तो मेरा कार्बोकैटायन कैसा बन रहा है? अब आप कहेंगे कह ये तो 2 डिग्री बन रहा है। हम फिर से एनसीईआरटी पे जाइए, एनसीईआरटी में लिखा है अगर एक 2 डिग्री जिसपे बेहतर प्लस आई एंड अ पॉसिबिलिटी ऑफ रीअरेंजमेंट टू 3 डिग्री है और डिफरेंस ऑफ अल्फा एच हार्डली 1 और 2 है, तो ये बनेगा, क्योंकि इसके बनते बनते ही देयर विल बी रीअरेंजमेंट, बिकॉज व्हाट अ वंडरफुल स्टेबल कार्बोकैटायन इज पॉसिबल ओवर हियर। आइए देखें, बनाए, ये बनाया मैंने, तो मेरे पास यहाँ ये मिथाइल की शिफ्ट बनाई है मैंने, है ना, ये मिथाइल तो इधर शिफ्ट हो गया और ये कार्बोकैटायन यहाँ आया, देख रहे हो? और अब इस कार्बोकैटायन जो बन रहा है इसकी कंपटीशन होगी इससे। इसमें देखिए कितने अल्फा एच है, 1 2 3, है ना, 3 अल्फा एच आपको यहाँ मिलेंगे, 3 यहाँ मिलेंगे, 6 और एक यहाँ भी है 7, प्लस प्लस आई जो है वो तो है ही, तो हमें यहाँ मिल रहा है 7 अल्फा एच। तो कौन सा बनेगा? प्रिफर्ड, क्योंकि हम सिंगल ऑप्शन करेक्ट एग्जाम में बात कर रहे हैं, है ना, मल्टीपल में हम सब बना लें वो अलग बात है, लेकिन ये सिंगल ऑप्शन है, आप इसको बनाएंगे। अब आपके पास एक नया कार्बोकैटायन तैयार है, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है इस सवाल का, ये आ गया तो सवाल आगे बढ़ गया।
This will attack intramolecularly on alkene, right? Now the point is कि कितने मेंबर रिंग बनाए, कहाँ अटैक करें, जरा रुकिए, ये देखिए, मैं 2 पर अगर अटैक करती तो 1 पे कटायन बनेगा। 1 वाला कटायन कैसा बनेगा? 2 डिग्री। अच्छा ठीक है, छोड़ो। और अगर मैं 1 पर अटैक करती हूँ तो मेरे पास 3 डिग्री कटायन बनेगा। ईच स्टेप स्टेबल कार्ब कटायन। तो हम कहाँ बनाएंगे? 3 डिग्री पर। आइए 3 डिग्री पर कटायन मतलब नंबर 2 पर प्लस बन गया। ये नंबर डालने से पता है बड़ा फायदा होता है। आपको दिख ही रहा है कि देयर इज अ 6 मेंबर रिंग, 2 पर प्लस बना है, 1 से अटैचमेंट हुआ है, 1 6 से जुड़ा है। 6 पे 2 मिथाइल बना दो, बना दिए। 5 पे 1 मिथाइल बच रहा है, बना दिया। प्लस यहाँ है, बना दिया। अब मेरे पास 2 आंसर हो सकते हैं, यहाँ तो या तो यहाँ वाटर अटैक करे या यहाँ अल्कीन बने। दिस इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द ऑप्शंस, बट ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ वाटर अटैक से अल्कोहल नजर आए, तो फिर मैं अल्कीन बना दूंगी, मतलब -H+। चलो भाई, -H+ करते ही मेरे पास कौन सा ऑप्शन तैयार हो गया, ये आंसर मैं ढूंढती हूँ। लेट मी सर्च। 5 member ring, no. Oxygen in the ring, no. Oxygen in the ring, no. तो चेक करो बच्चे, ये मैच कर रहा लग रहा है, तो आंसर कौन सा हुआ? 2। ठीक है, आया समझ में? आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2। क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज करी कि अगर इस मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा H+ के अटैक की पॉसिबिलिटी है, आप हर स्टेप पे स्टेबल कार्बोकैटायन का रास्ता लेकर बढ़ेंगे, आराम से आपका आंसर। ठीक, चलिए, तो आज इस पर्टिकुलर एपिसोड में हमने 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिवाइज कर ली है। आप इसी तरह चैनल फॉलो करते रहें, हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप भी किस तरह से और कौन से कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहते हैं इस मेंस के डिस्कशन में, ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑल 3, है ना। बट कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आपको खास याद आ रहा हो तो आप हमें कमेंट्स में मेंशन करिए, एंड वी विल ट्राई टू टेक अब जल्दी से सूनर इन द डिस्कशन, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट जल्दी से जल्दी क्लियर होती जाए। या कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आप चाहते हैं वो भी आप कमेंट्स में मेंशन करिए, विल ट्राई टू कवर दैट थ्रू दिस PYQ, राइट। हाँ, इसके अलावा अगर आपको डिटेल्ड चैप्टर वाइज कोर्स या क्रैश कोर्स या फुल कोर्स की ज़रूरत महसूस हो, तो आपको पता है, link of the app will be mentioned in the description of this video. Go through it. I'll also mention the link in the pinned comment of this video. आप हमारी ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रैश कोर्स देख सकते हैं, है ना। हम जल्दी ही PYQs ऑफ एडवांस भी ओपन करने वाले हैं, वो भी आप देख सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। द डिफरेंस एज कंपेयर टू द जनरल PYQs अवेलेबल इन द मार्केट और हमारे PYQ में इज द डिटेल्ड डिस्कशन, एंड द टेस्टिमनी टू दैट इज अवर पास्ट स्टूडेंट जो JEE 2023 क्वालिफाई कर चुके हैं यूजिंग दीज PYQs और क्रैश कोर्स, right? Crash Course 2023 was only of physical and organic, but this time it is including inorganic. So do download our app and do share your requirements through this comment box or the chat box in the application. So see you again in the next video. Till then, take care. Bye-bye. Thank you. Oh, but जाने से पहले, do not forget to hit the like button and subscribe the channel. Okay, bye-bye.